स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज कोई हम इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने नहीं आए हैं, हम कुछ सच्चाइयां बताने आए हैं कुछ लोगों की। आपको जैसा कि मालूम ही होगा शायद, अगर आप जी न्यूज़ देखते होंगे तो जी न्यूज़ के कुछ जो कर्मचारी है, कुछ दिनों पहले खबर आई कि 29-30 के करीब कर्मचारी उनके कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन जब ये खबर आई तो कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने इसके ऊपर दुख भी जताया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। परंतु कुछ लोग ऐसे थे, एक तबका, एक वर्ग कहे तो वो जो हर चीज़ में क्या ही कह सकते हैं, आप समझदार हैं, वो लोग इसका जश्न मनाने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मिशन पूरा हो गया हो। उनकी तो खुशियां ही नहीं रुक रही थी एक तरीके से देखा जाए तो। एक भाई साहब ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, उन्होंने एक हैशटैग लिखा तबलीगी जमात, जी तबलीगी जमात और जी न्यूज़ को सील करो। तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जी न्यूज़ कुछ दिन पहले ही सील हो चुका है। इसकी खबर जो है सुधीर चौधरी जी ने 3 दिन पहले ही अपने डीएनए में इस चीज़ की दे चुकी है कि जी न्यूज़ का सील कर दिया गया है इसके बाद। और जो लोग उनके साथ रहते थे या जिनसे उनका मेल मिलाप हुआ था, उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कई लोगों ने इसके ऊपर एक फेक प्रोपागेंडा चलाने की भी शुरुआत कर दी थी। एक मैडम जी ने, जो ट्विटर यूज़र ही हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और बताया कि जी न्यूज़ के जो कर्मचारी है वो डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। हालांकि आपको सच्चाई बताएं तो वीडियो देख के ही पता चल रहा था कि वो वीडियो फेक है, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर और जो पेशेंट था, दोनों के दोनों फॉरेन के थे। जी हाँ, इंडिया के तो थे ही नहीं, वो फॉरेन के लोग, जो डॉक्टर्स थे वो फॉरेन के थे। और उन लोगों में ये जो वीडियो था ये किसी और देश का था और ये वीडियो 2018 का था। लेकिन ये सच्चाई देखिए कि इस पर भी हज़ारों लाइक्स और रीट्वीट्स उनको मिल गए और ये वीडियो धड़ाधड़ फैलने लग गया। कई लोगों ने इसको ट्वीट कर दिया, लेकिन बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई, सबने धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसको अभी तक हटाया भी नहीं है। कई लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से लिया जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। कई लोग इसका न्यूज़ चैनलों पे हा ही करके मजाक उड़ा रहे थे, तो रूबिका लियाकत जी ने एक बहुत ही सही जवाब उनको दिया है। हम उनकी वीडियो यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, आपको मालूम है। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से इसको देखिएगा ज़रूर कि उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया है। दोस्तों, जिन लोगों ने इन पे ये कहा कि जी न्यूज़ पक्षपात करता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर उन्होंने तबलीगी जमात की खबर दिखाई तो क्या उन्होंने पटियाला की खबर नहीं दिखाई थी? क्या उन्होंने अखलाक की खबर नहीं दिखाई थी? आसिफा की खबर नहीं दिखाई थी? बिल्कुल दिखाई है। हर एक जगह की उन्होंने खबर दिखाई जहाँ जहाँ अटैक हुए। हाँ, मानता हूँ एक जगह पे उनसे मालूम भूल हुई थी, जिसको अरुणाचल प्रदेश के केस में, तो उन्होंने सबके सामने आके इस चीज़ की माफ़ी भी मांगी थी। और जो लोग इस चीज़ का कंपैरिजन तबलीगी जमात से इसका कर रहे हैं और उनको तबलीगी जमात कहे जा रहे हैं, तो तबलीगी जमात कि मौलाना साहब का आपको बयान याद होगा। मैंने कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ के जो हमारे गेस्ट थे उनसे पूछा भी था कि मौलाना साहब ने ये कहा था कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम डॉक्टरों के कहने पे नमाज़ें छोड़ दें, मिलना छोड़ दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी न्यूज़ के किस कर्मचारी ने ये बात कही है? आप मुझे बताइए कि जी न्यूज़ के किस कर्मचारी ने ये बात कही है कि इस वक्त हमें मिलना नहीं छोड़ना चाहिए। मीडिया एक एसेंशियल सर्विस में आती है, वो जान हथेली पर लेके बाहर खड़े थे, हर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, तब ज़मीनी हकीकत से हमें वाकिफ़ करा रहे थे ताकि हमें खबरें मिल सके। वो अपनी जान पर खेल के अपने परिवारों से दूर थे। उसमें कोई भी हो, मैं हर एक की बात करता हूँ। इसमें बाकी न्यूज़ चैनल्स के जो पत्रकार हैं, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है इसमें। जी हाँ, मैं इसमें कोई पक्षपात नहीं करूँगा क्योंकि हर एक पत्रकार बराबर है। कई लोगों ने सच्चाई दिखाई कि कई आपने वीडियोस देखे होंगे कि मज़दूर की से बात कर रहे हैं, कुछ देर बाद उस मज़दूर का एक्सीडेंट हो गया। वो बेहद दुखद है। ये सब खबरें हमारे तक पहुंचाने वाले ये पत्रकार हैं, इन लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो कोई भी न्यूज़ चैनल से हो। लेकिन हर एक चीज़ में
झूठ फैलाना कहाँ तक सही है, आप मुझे बता दीजिए। जी न्यूज़ के कितने कर्मचारियों पे अब तक ये आरोप लगा है कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ अश्लील हरकतें की। तबलीगी जमात में तो नर्सेज ने रिटन फॉर्म में लिख के दिया था ना कंप्लेंट कि हमारे साथ ये अश्लील हरकतें कर रहे हैं। कई लोगों ने जो ये कहा था कि वीडियोस नहीं है, तो मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट माने तो जो लोग थे वो उनके ऊपर थूक रहे थे, तो वहाँ उन लोग अपने आप को उस चीज़ से सुरक्षित ना करें, उनको उसको रोके नहीं ये सब चीज़ करने के। वो पहले देखिए कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को सबूत दे सके। यूपी के एक हॉस्पिटल का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो किसी देश के भी हो, वो उस चीज़ से जुड़े हुए थे और उन्होंने बदतमीज़ियाँ की थी। कई लोगों ने यह भी कहा था कि उनको जो मतलब खाने को लेकर उल्टे सीधे डिमांड्स कर रहे थे, खुलेआम इधर उधर घूम रहे थे क्वारंटाइन सेंटर्स में, नर्सेज की बात नहीं मान रहे थे, डॉक्टर्स की बात नहीं मान रहे थे। तो ऐसी चीज़ें जी न्यूज़ के किस कर्मचारी पर लगी है, मुझे आप बता दीजिए। जितेंद्र जी का कल ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि वो भी कोरोना संक्रमित हो गया। वो एडिटर है और रिपोर्टर भी हैं जी न्यूज़ में। हम हर एक जी न्यूज़ के जो कर्मचारी हैं उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, ये हम अपनी जान पे खेलकर अपने परिवारों से दूर होकर, ये कोरोना वॉरियर्स है, अपने परिवारों से दूर होकर अभी इस वक्त हमारे लिए ग्राउंड पर है ताकि हमें हर एक खबर से हम लोग वाकिफ़ हो सकें। अब हमें सोचने की बात है कि दिक्कत कहाँ है जो ये लोग इतनी इस चीज़ का इतना ही फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ इस चीज़ में दिक्कत आई, क्या किया है जी न्यूज़ ने ऐसे, तो बताना चाहूँगा कि जी न्यूज़ ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला राशिद जैसे लोगों को हीरो नहीं बनाया, मेन स्ट्रीम हीरो नहीं बनाया उन लोगों को। उन्होंने सच्चाई दिखाई कि कैसे कन्हैया कुमार ने मार्च 2016 में ये कहा था कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। हमने कई वीडियोज़ में इस चीज़ की वीडियो प्रूफ भी दिखाई है, आप चाहे तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस चीज़ को देखिएगा ज़रूर। अगर हम पे अभी आपको भरोसा नहीं है, वीडियो देख के तो आपको भरोसा होगा। कई लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि जेएनयू में जो वीडियोस जो सुधीर चौधरी जी दिखा रहे हैं वो डॉक्टर पाए गए, लेकिन सीएफएसएल ने इस जांच में जो सीएफएसएल थी उसने जांच में इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि वो वीडियो सही थी। दिक्कत यहाँ ये है ना कि कई मीडिया चैनल्स, कई लोगों ने एक मापदंड तय कर रखा है कि ये खबर इस मापदंड पे हमारे ये खड़ा उतरती है तो हम इस चीज़ का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। लेकिन जी न्यूज़ उन मापदंडों को तय करता ही नहीं है। जी न्यूज़ उन मापदंडों से कोसों दूर रहता है। जो सही है वो हमें दिखाता है। जी न्यूज़ अगर अखलाक का खबर हमें दिखाता है तो जी न्यूज़ हमें ध्रुव त्यागी का भी खबर दिखाता है। जी न्यूज़ अगर आसिफा की खबर दिखाता है तो जी न्यूज़ गीता की भी खबर हमें उतनी ही सच्चाई से दिखाता है। आसिफा के ऊपर वो पुरजोर विरोध करता है, उसके लिए जस्टिस की मांग करता है और उन्हें लोगों को उनको जस्टिस भी दिलाता है। तो वो गीता के केस में भी ऐसा ही करता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मापदंड तय कर रखे कि अगर ऐसा होगा तो ही हम इस खबर को दिखाएंगे, ऐसा होगा तो ही उस खबर को दिखाएंगे। ऐसा नहीं है। बंगाल में जो दंगे हुए थे उसकी ज़मीनी हकीकत किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई थी, सिर्फ जी न्यूज़ गया था। दिल्ली दंगों में उल्टे सीधे सवाल करने के लिए सुधीर चौधरी जी नहीं गए थे, अगर आपको याद हो तो। कौन कर रहा था आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अनुराग को शाहरुख को अनुराग मिश्रा कौन बता रहा था, शायद मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन कौन कर रहा था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी न्यूज़ आतंकियों का जो अदिति त्यागी जो जी न्यूज़ की जो रिपोर्टर है, उन्होंने 2 दिन पहले ही एक डिबेट में कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि वो किसका बेटा है, क्या था, कैसा था, वो एक आतंकवादी था। आतंकवादी का इनकाउंटर, वो एक आतंकवादी था, हम सिर्फ उसे आतंकवादी बुलाएंगे। दिक्कत यहाँ है कि उन्होंने उसकी क्वालिफिकेशंस नहीं बताई। जी न्यूज़ ये नहीं बताता कि उनको क्या पसंद था, क्या ना पसंद था, ये सब चीज़ें नहीं बताता। इसलिए इनको इस चीज़ से दिक्कत है कि जी न्यूज़ सच्चाई क्यों दिखा रहा है। केरला में क्या हुआ, इस चीज़ की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हमें जी न्यूज़ नहीं कराया था। जम्मू में क्या हो रहा था रोशनी एक्ट के तहत, उसको जी न्यूज़ ने ही दिखाया था। कई बार जी न्यूज़ के ऊपर इसी चीज़ को लेकर हमले किए गए, मतलब धमकियाँ दी गई उनको। लेकिन मुझे इन लोगों के जो सोच है इस पर हंसी आती है। इन्होंने खुद प्रूफ कर दिया कि पाताल से भी नीचे गिरी हुई सोच है इनकी। सच्चाई दिखाए कोई ना तो इनको दिक्कत ऐसे ही होती।
इन्होंने मापदंड तय कर रखे हैं कि अगर इस मापदंड पे हमारी खबर सही खरी उतरती है तो हम इस खबर को दिखाएंगे, नहीं तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। जी न्यूज़ ने ऐसा नहीं किया है। जी न्यूज़ एक तरीके से कहे तो निष्पक्ष पत्रकारिता उसने की है। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। क्या आप समर्थन करते हैं मेरे साथ? बस इतना ही मैं अब आखिरी में अंतिम में यही कामना करूँगा कि जी न्यूज़ के हर एक कर्मचारी जो कोरोना से संक्रमित है वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और उन्होंने मास्क और हैंड ग्लव्स लगा के हर जगह रिपोर्टिंग की है, आपने देखा ही होगा। तो मेरे ख्याल से कम लोग ही इससे शायद संक्रमित हो, और जिनको किया गया उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जल्दी इस चीज़ की रिपोर्ट भी आ जाएगी। हम कामना करते हैं ऐसा कोई इस चीज़ से संक्रमित ना हो, क्योंकि जी न्यूज़ ने कोई लापरवाही नहीं की, ये चीज़ हमें देखने को लिए मिली है। और अगर ऐसे लोगों की हम सोच माने तो जो पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हुए, जो डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए, उनके लिए इनका क्या कहना है? मेरा सवाल ये है इनसे। लेकिन अब ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस इतना ही कि वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं जी न्यूज़ का पूरा समर्थन करता हूँ। आप अगर जी न्यूज़ का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैंने आज तक कभी आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लेकिन मैं इस बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। जो फेक न्यूज़ फैल रही है उसके खिलाफ़ ये जागरूकता फैलाएं, ताकि जो लोग इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं उन्हें ये हौसला मिले कि हाँ, देश उनके साथ खड़ा है। बाकी आप वीडियोस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर।